अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 342 और सेकंड 42 42 और 342 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है प्रणाम मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। अली शक्तानी पार्सल गाइस, लेट्स स्टार्ट। पुत्री के हाथों में हल्दी लगते देखना तो माता पिता का स्वप्न होता है। हल्दी आरोग्य का केंद्र है। मंगलकारणी है। तुम्हारा जीवन सदैव धन धानुष से भरा रहे। इसलिए मैं हल्दी की गांठ तुम्हारे आंचल में रखता हूं।
जिन दोनों का विवाह है। ये मेरी गुड़िया है और ये उसका वर। सबसे अच्छा वर चुना है हमने, शक्तिशाली, सुंदर, गुणवान और ज्ञानी। अत्यंत सुखी रहेगी मेरी लाडली। दुख तो होगा, लेकिन सारी कन्याओं को विवाह करके विदा तो होना ही पड़ता है ना। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। पार्वती, इस दिन की कामना हमने ही तो की थी पार्वती। हमारी पुत्री का विवाह, उसकी विदाई। किंतु स्वामी, जैसे जैसे वो समय समीप आ रहा है, हमारी चिंताएं और बढ़ती जा रही हैं। स्वामी, हमारी पुत्री, उसने अपना अधिकांश जीवन तपस्या में व्यतीत किया है। अत्यंत साधारण जीवन शैली रही है उसकी। राजभवन के ऐश्वर्य व सुख का उसने कभी अनुभव नहीं किया है। एक नए जीवन में प्रवेश करने जा रही है वो। क्या हमने उसे इसके लिए तैयार किया है स्वामी? क्या हमने उसे पुत्री से वधू बनने के सभी गुणों से अवगत कराया है स्वामी? क्या हमने अपने दायित्वों को पूरी तरह निभाया है? पार्वती, माता पिता अपनी संतान को सब कुछ कैसे सिखा सकते हैं? ये तो संभव ही नहीं, क्योंकि जीवन तो विविधता से परिपूर्ण है। हम प्रत्येक परिस्थिति की कल्पना कैसे कर सकते हैं? हम अपनी संतान को प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम कैसे बना सकते हैं? किंतु हम अपनी संतान को नैतिकता की ओर प्रेरित अवश्य कर सकते हैं। उन्हें निडर बना सकते हैं। उसे प्रत्येक परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को अहद न होने देने का महत्व समझा सकते हैं। स्वयं शिष्टाचार व अच्छे आचरण का अनुसरण कर उसके लिए उच्च उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। हम उसे ये सिखा सकते हैं कि संसार में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता पार्वती। हम उन्हें ये सिखा सकते हैं कि शोषण को सहना और करना दोनों ही अपराध है। हम उन्हें इस प्रकृति का सम्मान करना सिखा सकते हैं और ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ जैसे अवगुणों से दूर रहना जीवन में आवश्यक क्यों है, ये बता सकते हैं। विनम्रता, निस्वार्थ सेवा, सत्यनिष्ठा, धर्म का पालन, ऐसे सद्गुणों को अपने जीवन का आधार बना लेना अनिवार्य क्यों है, ये बता सकते। तुमने तो अशोक सुंदरी में ये सभी गुण पोषित किए हैं पार्वती। अशोक सुंदरी तुम्हारा ही तो अंश है, वो संपूर्ण है। और ये चिंता की नहीं, अत्यंत प्रसन्नता की बात है।
जी, अशोक सुंदरी जी जो हैं, आज उनकी हल्दी का दिन था और वो दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है और साथ पूरा परिवार जो है आज बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि उनको पुरानी जो यादें हैं ना, वो आज आ रही हैं। अशोक सुंदरी जी जो हैं, उनकी आँखों में आँसू कि अपने परिवार से जुदाई का टाइम आ चुका है और पूरा परिवार जो है वो इस लम्हे में दुखी भी हैं कि क्योंकि अशोक सुंदरी जी जो हैं, वो जुदाई को लेकर पीड़ा में हैं। वो खुश तो हैं, लेकिन ये है कि उनके अंदर जो अपने परिवार की जुदाई की पीड़ा है, उसकी वजह से सारा परिवार जो है, वो उनकी आँखों में आँसू हैं। और गणेश जी जो हैं यहाँ पे, आज तो वो भी देखें कि हालाँकि अक्सर मुस्कुराते हँसते रहते हैं, लेकिन आज तो वो भी इमोशनल हो गए थे, आज तो बिल्कुल खामोश हैं वो। कार्तिकेय कुमार भी और माता पार्वती जी जो हैं, वो भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा रो रही थी कि आज उनकी पुत्री जो है उसकी विदाई का दिन है। तो एक माँ जो होती हैं, उनके लिए ये काफ़ी कठिन दिन होता है जिस दिन पुत्री का जो है वो विवाह होना होता है और वो पुत्री की बधाई होनी होती है। यहाँ पे महादेव जी जो हैं, वो तो उनको सारी चीज़ें समझा रहे हैं। जब उन्होंने हल्दी का एक कह लीजिए कि रस्म अदा की है, तो उस वक़्त उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया अशोक सुंदरी को। उन्होंने कहा है कि मैं हल्दी जो है वो एक गाँठ बना के आपके आँचल में रखूँगा और आशीर्वाद दिया है कि इससे ये होगा कि आपका पूरा जीवन जो है वो खुशियों से भरा रहे और आप हमेशा खुश रहें। यहाँ पे माता पार्वती जी शिव जी से पूछ रही हैं कि क्या हम अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा क कर पाए हैं? जो ज़िम्मेदारियाँ हमारे ज़िम्मे थीं, हमने उनको पूरा किया है, तो उन्होंने कहा है कि सारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, वो तो माता-पिता पूरी नहीं कर सकते, जिस तरह से हर चीज़ के बारे में नहीं बता सकते। लेकिन जो अहम चीज़ें हैं, जो अहम गुण होने चाहिए ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, उन सब के बारे में शिव जी ने चर्चा की और कहा है कि ये सब चीज़ें हम अपनी संतान को सिखा सकते हैं। जी, बिल्कुल जी। और बहुत इमोशनल सीन था। और एक पिता जो है अपनी पुत्री को सॉरी हल्दी लगा रहा है। और वो एक इमोशनल सीन था। और उन्होंने कहा कि हमेशा सुखी रहें, आशीर्वाद दिया। उसके बाद भाई आए, उन्होंने जो है वो हल्दी लगाई, वो भी इमोशनल सीन था। भाई-बहन का प्यार नज़र आ रहा था उस वक़्त। और फिर माता और बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी लगाई और सारा कुछ जो है वो बहुत इमोशनल सीन था इस वक़्त। और उसके बाद उनकी माता जो हैं वो भी परेशान है उनको लेके। ज़ाहिर है वो चली जाएँगी अभी। और उनको ये भी फ़िक्र है कि ये हमने वो सारे जो कर्तव्य हमारा था वो पूरा किया कि नहीं किया, पूरी तरह निभाया कि नहीं निभाया वो। हुँ। तो फिर शिव जी ने जो है उनको सही तरह से समझाया। और शिव जी ने कहा कि हम इसी दिन की तो जो है वो कामना कर रहे थे कि ये वक़्त आए, हम अपनी पुत्री का विवाह करें और उन उसकी रुखसती करें। तो फिर जो है उन्होंने बहरहाल उनको सारा समझाया। और अभी आगे देखते हैं, ये रुखसती का दिन जो है वो आ गया है करीब ही। बिल्कुल जी और शिव जी ने ये भी समझाया और आजकल के दौर में ये चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए और मतलब शोषण जो है वो करना और बर्दाश्त करना जो है वो भी गलत है। वो भी एक पुत्री को जो है, एक लड़की को जो है वो पता होना चाहिए। मतलब अगले परिवार में जाकर एडजस्ट होना और ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, उन चीज़ों के ऊपर वार्तालाप हो रही थी। और शिव जी तो खुश भी हैं, उदास भी हैं, लेकिन माता पार्वती जी जो हैं वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा सेंटिमेंटल हुई पड़ी हैं। एक माता जो है उसको ज़्यादा कह लें कि ये चीज़ जो है वो फ़ील होती है। तो बहरहाल देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, आगे मूवमेंट क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।